जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। मित्रों आज मैं जो आपको बताऊंगा वो मेरा अनुभव है, लेकिन उससे पहले मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, और वो प्रश्न ये है कि शक्ति का अर्थ क्या होता है। शक्ति का अर्थ क्या होता है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे भेज दीजिए। आपकी अति कृपा होगी मेरे ऊपर। फिर इसके बारे में मैं कल आपको वीडियो बना के दूंगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपके लिए ये ज्ञान आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो समझता हूँ, लेकिन आपको समझना है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं मेरा अनुभव। ये अनुभव सन 2018 का, यानी पिछले साल का, इन्हीं दिनों का। जब मैं इस अनुभव के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत आनंद आता है, इतना रोमांच हो जाता है पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में, तो मज़ा आ जाता है। सन 2018 में, यानी कि पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं आपको अपनी एक आदत बताता हूँ कि मैं अक्सर खाना खाने के बाद 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, यानी चक्कर लगाने, तो ताकि स्वस्थ रहूँ, खाना हज़म हो जाए। और 1-1.5 किलोमीटर चलते ही एक पार्क आता है, उस पार्क का चक्कर लगा के फिर वापस आ जाता हूँ, यानी लगभग 2-2.5 किलोमीटर मैं पैदल चलता हूँ। तो शरीर स्वस्थ रहता है मित्रों। तो उसी बीच में एक पान वाले की दुकान पड़ती है। वो पान वाला मेरे को जानता है, क्योंकि मैं से कभी इच्छा होती है तो मुझे पान की इच्छा होती है तो पान खा लेता हूँ, सादा पान, लौंग इलायची वाला। उसे भी पता है कि ये कभी कभार आते हैं मेरे पास और मेरे से पान लेते हैं और खाते हैं, लेकिन कभी कभार, ऐसा नहीं है रोज़ आदत नहीं डालती। तो किसी दिन मैं चक्कर लगाने नहीं जा पाया, यानी जैसे खाना खाने में चक्कर लगाने जाता हूँ ना, वो नहीं गया मैं। और क्योंकि मेरे घर पे कुछ संत आए हुए थे जिनसे मेरी विचार विमर्श चल रहा था। मेरे जान पहचान की संत है, मेरे गुरुदेव के टच में रहते हैं, मेरे टच में रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब उनके संग बैठते हैं, ज्ञान की बातें होती है, मंत्रों की बातें होती है, यंत्रों की बातें होती हैं, तंत्र के बारे में बात होती है। वो धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊँगा। तो इन्हीं बातों पर विचार विमर्श हमारा चलता रहता है। तो उस दिन मैं जा नहीं पाया चक्कर लगाने, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, कल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। एक दिन अगर आपने गैप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे उसी दिन पान खाने की इच्छा हुई। वैसे मेरी कभी इच्छा नहीं होती, आज तक, बचपन से लेकर आज तक मेरी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं पान खाऊं। और उसी दिन मेरी पान खाने की इच्छा हुई, मुझे पता नहीं क्यों। आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं तो ये मान लेता हूँ मैं एक मनुष्य इंसान हूँ, और इंसान का एक स्वभाव होता है कुछ ना कुछ खाने का, कुछ ना कुछ पीने का, ऐसा उसका मन होता रहता है। तो मैं तो यही मान लेता हूँ। तो उस दिन मुझे पान खाने की इच्छा होगी, और आप यकीन नहीं मानोगे मित्रों, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। हकीकत बात तो ये है, उसके जस्ट आधे या पौन घंटे बाद एक लड़का आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया और मैं दरवाजे पर आया। तो वो जो लड़का था वो पान वाला था, जिसकी मैं पान वाले की बात कर रहा हूँ, जिसके मैं कभी कभी खाता था। वहाँ पे जो लड़का जो काम करता था उसकी दुकान पर, वो लड़का एक थैली लेके आया, छोटी सी प्लास्टिक की। तो उसने बोला, अंकल जी ये आपके लिए पान। देखो अंकल जी बोलता, छोटा है ना, बहुत 16-17 साल का है। वो बोला आपके लिए पान। तो मैंने कहा भाई मैंने कब पान मंगवाया। मैंने बोला आपने तो ऑर्डर दिया पान का। मैंने कि भाई मैं वहाँ गया ही नहीं, तो ऑर्डर कहाँ से मिल गया। अरे बोला आप ही तो आए थे वहाँ पर। मैंने कहा भाई मैं आज गया ही नहीं हूँ, मैं वहाँ गया ही नहीं। तो और दूसरी बात, मैं जब वहाँ गया ही नहीं तो आपसे पान कैसे मंगाऊंगा, आप कैसे बोल दूंगा कि मुझे पान घर पे भेजो। अगर मैं वहाँ गया होता तो मैं वहीं पान खा लेता। बोला नहीं आप तो गए हो, आपने बोला घर पे पान भिजवा दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया। मैंने प्लास्टिक की थैली उससे रख ली, उसमें 3 जोड़े पान के थे, और सादे पान थे सब, 3 जोड़े पान थे। मैंने ठीक है पान खा लिया। मैंने कहा ठीक है, अब सुबह से बात करने की भैया मैंने तो बोला नहीं है, तूने भेज कैसे दिया। तो फिर अगले दिन मैं सुबह उसकी दुकान पर गया, और वो मित्रों वो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। वो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, और उसका नाम है मीरा। उसको सब मीरा के नाम से ही जानते हैं। तो मैंने कहा मीरा भाई एक बात बताइए, ये आपने पान क्यों भेजा। बोला आप ही तो आए थे।
और आपने तो मुझे बोला कि घर पे पान भिजवा देना। मैंने कहा भाई मैं आया ही नहीं हूँ। बोला भाई साहब आप आए थे। मैंने कहा सर मैं नहीं आया था पान लेने। तो उस मीरा भाई ने मेरे को बोला कि क्यों मजाक कर रहे हो। तो मैंने कहा आप मुझसे मजाक कर रहे हो। तो हम एक दूसरे को ये बोले कि हम मजाक कर रहे हैं। तो उसने बोला टाल ठोक के बोला, उसने बोला आप ही आए थे और आपने मुझे बोला कि प्लीज़ मेरे घर पे पान भिजवा देना। मैंने कहा भाई मैं थक गया, उससे बहस नहीं कर सका, आर्गुमेंट नहीं कर सका, और मैंने उसको पैसे दिए और पैसे देके मैं घर आ गया। और घर आके मैं सोचने लगा भाई ये क्या चक्कर है, मैंने पान का ऑर्डर दिया ही नहीं, मैं पान खाने गया ही नहीं और ये पान देने आ गया मुझे। अजीब बात है। मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने गुरुजी से बात करी, ये गुरुजी चक्कर क्या है। तो गुरुजी ने बताया बेटा ये तेरी इच्छा हुई थी ना, तो भगवती वो तेरी इच्छा पूरी करेगी। हालांकि मैं भी इस बात को समझ रहा था, क्योंकि मैं माँ को बचपन से अपनी इष्ट माता महाकाली को अपना इष्ट मानता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ और मैं सबकी आदर सम्मान सबका करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं सारे ईश्वर के जितने भी स्वरूप हैं, मैं सारे स्वरूप उनके अंदर देखता हूँ और मैं अपने इष्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत पूजा करता हूँ, बहुत मानता हूँ। मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया, उसके बाद मेरी दूसरी माँ जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, पूरा ब्रह्मांड बनाया, तो उनको मैं माँ ही मानता हूँ। तो उन्होंने मेरी ये इच्छा पूर्ण की। हालांकि मैं बात को समझ रहा था धीरे धीरे, फिर भी मैंने गुरुजी से परामर्श करना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो मेरे गुरुदेव हैं। आखिर ये शिक्षा, ये मेरे को इस पथ पर ले जाना, सारी चीज़ें सिखा रहा तो मेरे गुरुदेव ने तो सिखाया है। तो मेरा प्रथम कार्य ये था कि मैं गुरुदेव से परामर्श करूं। तो मैंने गुरुदेव से परामर्श किया। गुरुदेव ने बोला कि स्वयं माँ भगवती ने तुझे पान दिया है। तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे जब अनुभव होते हैं बड़ा रोमांच लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये विचार करता हूँ ना इस अनुभव के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगता है मित्रों। और मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ, कोई मैं लंबी नहीं फेंकता हूँ कि मैं गप मार रहा हूँ लंबी। ये बिल्कुल ये सत्य है। जिस पर महाकाली की कृपा होती है ना, वो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। बस आपके मानने का तरीका समर्पण वाला होना चाहिए, समर्पण। मित्रों बस यही बताना था। और मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देना कि शक्ति का अर्थ क्या होता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि शक्ति का अर्थ क्या होता है। वैसे मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूँ कि आप मुझे उत्तर दें, ठीक है मित्रों। और दूसरी बात मित्रों, कल या परसों मैं आपको द्वितीय महाविद्या यानी दूसरी महाविद्या माता तारा के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा, ठीक है मित्रों। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाल दुर्गा क्षमा शिवा जाति स्वास्थ्य सुधा नमस्तुते।